हेलो दोस्तों, बिहार में चुनावी रैलियां चल रही हैं जोरों से। हालांकि बिहार में कई जगह बाढ़ भी आया हुआ है, लेकिन कोई भी नेता वहां तक पहुंच नहीं रहा है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी यानी कि एमआईएम भी चाहती है आरजेडी और कांग्रेस से गठबंधन में चुनाव लड़ना, लेकिन आरजेडी एमआईएम को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती है। क्यों? अब सवाल यह है कि आरजेडी अपने गठबंधन में एमआईएम को क्यों नहीं शामिल करना चाहती है? क्या एमआईएम को आरजेडी में शामिल करना आरजेडी को महंगा पड़ जाएगा? जवाब है नहीं, महंगा नहीं पड़ेगा। आरजेडी का नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि आरजेडी और एमआईएम और कांग्रेस अगर गठबंधन कर लेती हैं तो एमआईएम जो है वो केवल 6 सीट पर ही बिहार में चुनाव लड़ेगी, वो भी सीमांचल से। और अगर नहीं करती है तो एमआईएम बोल रही है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस हमसे गठबंधन नहीं करती है तो हम पूरे बिहार में 100 सीट पे कम से कम चुनाव लड़ेंगे। जिससे फायदा किसका होगा? फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए एमआईएम बोल रही है कि हमको गठबंधन में ज्वाइन कर लो, हम केवल 6 सीट पे ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस मान ही नहीं रही है एमआईएम को अपने गठबंधन में लेने के लिए, जबकि एमआईएम के नेता प्रदेश अध्यक्ष बिहार के तेजस्वी यादव के बंगले पर ढोल ताशा लेकर गए थे और पत्र भी लिखा गया है कि हमको आरजेडी में शामिल कर लीजिए। अब कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है, तो असदुद्दीन ओवैसी बिहार में रैली करने के लिए पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कहां पहुंचे और क्या कहां रैली किए। बिहार के सीमांचल में आज ओवैसी ने एक रैली की है, जिसमें ओवैसी ने कहा कि आरजेडी से उनकी पार्टी ने केवल 6 सीट ही मांगी है। उन्होंने यह साफ किया है कि कोई मंत्री पद या बड़ी कुर्सी की मांग नहीं की जाएगी अगर सरकार बनी तो, लेकिन आरजेडी मान नहीं रही है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने बाद में यह भी कहा कि अगर आरजेडी और कांग्रेस हमसे गठबंधन नहीं करती है तो उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा और नुकसान उठाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि हम फिर 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल से अपनी सीमांचल नई यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का मकसद है कि सीमांचल की समस्याओं पर न्याय और आवाज उठाना।